शक्ल, हमारे उत्तर प्रदेश में एक बुरी जुए की एक शक्ल ये चलती है, आपको मालूम कि लोग पैसे डालते हैं आपस में, पैसे 1,000 रुपए 20 लोगों ने डाले, 20,000 रुपए हो गए। अब उसकी बोली लगती है, बोली 15,000 रुपए में खरीद लिया किसी ने, उन्हीं 20 लोगों में से जिसने 15 में खरीदा तो उसको 15 दे दिए गए। अब 5,000 रुपए जो बचे वो 30 कैंडिडेट में तकसीम कर दिए जाते हैं, जितना जितना आया। फिर अगले महीने फिर 20,000 रुपए की जो हुआ है फिर बोली लगेगी, फिर जिसने खरीद लिया उतने में उसको दे दिया जाएगा और जो बचे वो सब कैंडिडेट में तकसीम होते, और आखिरी जो रह जाती है उसको पूरा 20,000 रुपए मिल जाता है, क्योंकि अब तो बोली लगनी नहीं है, अब तो बोली लगनी नहीं है, अब 20,000 उसी को मिलेगा जो बाकी रह गया है। अब तक वो लेता रहा, कभी 1,000, किसी महीने में 2,000, कभी 500 रुपए, अब लास्ट वाली में पूरा 20,000 उसको मिल गया। तो मेरे भाइयों, ये भी जुए की, सूद और ब्याज की एक शक्ल है, सूद और ब्याज की एक शक्ल है। और सूद और ब्याज के बारे में इतना कह देना काफी है कि याकुलु दिरहम, दिरहम और रिबा, याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम। जानबूझकर अगर किसी ने सूद का, ब्याज का 1 दिरहम भी खाया, जानबूझकर, जानता है ये सूद का है, ये ब्याज है, दिरहम और रिबा, याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम अशद्दु मिन सित्तन व सलासीन ज़नियतन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1 दिरहम, 1 रुपया सूद का जानबूझकर खाने वाला अल्लाह की नजर में इतना बड़ा मुजरिम है कि इतना बड़ा मुजरिम वो भी नहीं है जो 36 बार किसी लड़की से, किसी औरत से जिना कर लेता है। 36 मर्तबा जिना करने वाला भी इतना बड़ा मुजरिम नहीं है अल्लाह की नजर में, जितना बड़ा मुजरिम ये है जिसने सूद का 1 रुपया जानबूझ के खा। सूदी कारोबार करते हैं, 1 लाख दिया, 1 महीने के बाद उससे 1,10,000 वापस लोगे। बैंकों में पैसा रखोगे, बढ़ेगा सूद। वो एक अलग टॉपिक है कि मौलाना साहब जब सूद का पैसा अगर बढ़ जाए तो उसका हम क्या करें, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन सवाल यह है कि सूद का पैसा आप कैसे खा सकते हो, कैसे गवारा कर सकते हो, हिम्मत कैसे पड़ती है सूद खाने की। इतनी बड़ी वईद, इतनी बड़ी वईद, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 दिरहम सूद का, 1 रुपया बढ़ता है सूद का। कितना इंटरेस्ट बढ़ता है, सेविंग अकाउंट हो देख लीजिए कितना पैसा बढ़ता है, और फिक्स हो जाए तो और शेयर मार्केट आपका उसमें बाजार में लगा है वो एक अलग चीज है, उसमें आपको इंटरेस्ट फिक्स है कि आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। मेरे भाइयों, जिसमें फिक्स कर दिया जाए 1 लाख दो और हम 5 साल के बाद आपको 2 लाख देंगे, ये सूद है, ये सूद है। आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया, साहब 1 महीने के बाद हम आपसे 1,05,000 रुपए लेंगे, आप कर लीजिए अपनी बेटी की शादी, 1 महीने के बाद जब आप लौटाएंगे तो हम 1,05,000 लेंगे। ये सूद है और ये हराम है, और इसका 1 रुपया भी खाना 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा बढ़कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। और रिबा 70 हौबन, सूद के 70 दरवाजे हैं, 70। आइसरुहा अय्यन के हर रजुलु महू, 70 दर्जे हैं। सबसे कमतर दर्जा क्या है, सबसे हल्का दरवाजा क्या है सूद का, सबसे हल्का दर्जा कि कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना कर ले। अपनी मां के साथ जिना कौन करेगा? अगरचे हदीस में निकाह का लफ्ज आया है, अय्यन के हर रजुलु उम्महू,
अपनी माँ के साथ निकाह, लेकिन माँ के साथ निकाह होगा? दुनिया का कौन मौलवी है जो माँ के साथ निकाह पढ़ा दे? आप कहिएगा मुझे अपनी माँ से प्यार है, मेरे साथ निकाह पढ़ाइए, जर्जी साहब लेके बैठ जाएं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यही निकाह में आयतें पढ़ी जाती है। अरे हम एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, पूरा कुरान भी पढ़ डालें और 10 लाख मर्तबा भी पढ़ डालें, इसके बावजूद मां हलाल नहीं होगी बेटे पर। एक नहीं 1 लाख मर्तबा भी अगर हम कुरान पढ़ डालेंगे तब भी मां हलाल नहीं होगी। और इन दुआओं के और इन आयतों के पढ़ने के बाद भी अगर कोई लड़का अपनी मां के साथ हम बिस्तरी करेगा तो वो जिना ही कहलाएगा, वो जिना ही होगा। इसलिए मैंने तर्जमा क्या किया है कि सूद के 70 दरवाजे हैं, सबसे कमतर दर्जे का दरवाजा यह है, सबसे करीब दरवाजा यह है कि एक लड़का अपनी मां के साथ जिना करे। अब सोचो ये सबसे हल्के दर्जे का है तो इससे बड़े बड़े दर्जे सूद के क्या होंगे, इससे बड़े बड़े। यानी सूद खोर का सबसे हल्का अजाब क्या होगा? एक लड़का अपनी माँ के साथ जिना करे, एक लड़का अपनी माँ के साथ जिना करे, इसका जो अजाब जहन्नम में होगा ये सूद खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद दूसरा अजाब इससे सख्त, तीसरा और सख्त, चौथा और सख्त, 70 दर्जे हैं सूद के और एक दर्जा दूसरे दर्जे से ऊंचा है। सबसे हल्का अजाब यह है कि एक लड़का अपनी मां के साथ जिना करे, उसको जो जहन्नम में सजा मिलेगी, जो अजाब मिलेगा, ये सबसे हल्का अजाब होगा सूद खाने वाले का। आए अमीरों, आए चौधरियों, आए सरमायादारों, आज मौलवी जर्जीस बहुत खटक रहा होगा तुम्हारे दिलों में। तुम्हारे इलाकों में भी वोट मांगने वाले वो लोग आते हैं जिनके पूरे के पूरे कारोबार सूद पर चल रहे होते हैं, जिनकी पूरी की पूरी फैक्ट्रियां सूद पर चल रही होती हैं। दाढ़ी रखकर, नमाजों के टीके अपने सर पे रखकर, अल्लाह रसूल का वास्ता देकर, कसमें खा खा कर वो बातें बयान की जाती हैं और दिल को पसीजने की और मोह लेने की कोशिशें की जाती हैं। नाम लेकर मैंने बयान किया था कलिया चक के मौजमपुर के जलसे में इसी हुमायूं कबीर का नाम लेकर बयान किया था, नाम लेकर। जब मुझ जैसे उत्तर प्रदेश में रहने वाले आदमी को उसके वोट मांगने के तरीके से और बाबरी मस्जिद नाम रखने के तरीके से ही पता चल गया था कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का दलाल है, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये बीजेपी का आदमी है, नाम लेकर कह दिया था। जब मुझ जैसे मुल्ला मौलवी को, जिसका सियासत से और राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, जब मैं समझ गया तो आपकी समझ में नहीं आया, आप कैसे धोखा खा गए? मेरे भाइयों, ये सारे बहानेबाजियां किसी और से को बताना, किसी और के सामने रखना। अरे भाइयों, वीडियो वायरल हो गई, ये तो अच्छा हुआ कि पहले पता चल गया, वरना खून के आंसू रोता बंगाल का मुसलमान। अभी भी खून के आंसू रोने ही की नौबत है, कोई बहुत अच्छी नौबत नहीं है। चलिए आएंगे हम कभी, पता चलेगा कि कभी आज फला जगह जलसा नहीं हो पाएगा, एसपी साहब ने आपके जलसे को रिजेक्ट कर दिया है, अब 10 बजे से ज्यादा माइक की परमिशन नहीं मिलेगी, अब मस्जिद में आपको अजान माइक से देने की जरूरत नहीं है। पता चलेगा उस वक्त हम आपकी बस्तियों में आकर जुमे के खुतबे देकर आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बंगाल वालों, मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है।
यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। हम आपको सलाम करेंगे और आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। हमारा क्या है, हम तो फिर यूपी में चले जाएंगे। हम तो हर महीने के 20 दिन में कभी इधर रहते, कभी उधर रहते, कभी इधर रहते, कभी उधर रहते हैं। मेरे भाइयों, अक्लमंदी और शऊर जब किसी कौम से मिट जाता है तो कौम तबाही और बर्बादी के दहाने पे चली जाती है। जब जज्बात किसी के अंदर आ जाते हैं, जज्बात, अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा था सुलह हुदैबिया के मौके पर, अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी, मेरा आदमी अगर मक्के आएगा, मेरा आदमी अगर मदीने आएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी मेरे पास चला जाए तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी मेरे पास आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। देख रहे हैं शर्त, देख रहे हैं, मेरा आदमी अगर आपके पास मदीने जाएगा तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर मदीने से मक्का आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं नहीं, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। इस शर्त पे मंजूरी दे दी। फिर उसने शर्त लगाई, इस साल आपको उम्रा नहीं करने देंगे, वापस जाओ, अगले साल आ सकते हो आप और आपके सहाबा। अभी जो 400 लोग आए हो ना मदीने से, किसी को भी उम्रा नहीं करने देंगे, वापस जाओ, अगले साल आ सकते हो मक्के में, लेकिन 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं देंगे, 3 दिन रहो और चले जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। तीसरी शर्त, जालिमाना शर्त, हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे मक्के में, लेकिन तुम्हारे लोग तलवार ला तो सकते हैं लेकिन तलवार मियान में रहेगी। आपने कहा मुझे ये शर्त भी मंजूर है। जालिमाना शर्त, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। और जब सारी शर्तें मंजूर कर ली गई तब आपने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, तो कहने लगा ये रसूलुल्लाह काटो। सुहैल जो कुरैश की तरफ से सरदार बन के गया था, कहता ये रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं। आपने हजरत अली से कहा काट दो रसूलुल्लाह, लिख दो मोहम्मद को ये शर्तें मंजूर हैं। हजरत अली ने काटने से मना कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल, जब आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं कैसे काटूं? मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह काट दूं। मैं मानता हूं आपको अल्लाह का रसूल, तो काट लूं कैसे? मैं तो मानता हूं, मैं नहीं काट सकता। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ, आए अली मुझे बताओ कहां लिखा है। आपने अपने हाथ से काट दिया। जब अल्लाह के नबी अपना नाम काट रहे थे रसूलुल्लाह, तो हजरत उमर जज्बात में आ गए, जैसे आज का मुसलमान जज्बात में आता है, जज्बात में। ऐसे कैसे होगा? हमें भी हक मिलना चाहिए, हमारा भी हक है। हमें क्या चौधराहट दी जाती है, हमें क्या दिया जाता है? हमें भी विरासत चाहिए, हमें भी हमारा हक चाहिए। जज्बात में आता है, नहीं हमें हिस्सेदारी चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल इतना दबकर फैसला करेंगे आप? इतना दबकर? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? आपने कहा अरे अल्लाह के नबी, अगर मैं इन काफिरों से अभी लड़ने लगूं और अभी लड़ते लड़ते मैं इनको मार दूं तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने कहा जाएंगे। और अगर ये हमें मार दे तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ जाओगे। अगर तुम इनको मार देते हो तो ये जहन्नम में जाएंगे, और ये तुम्हें मार देते हैं जंग में, एक मरेगा मारेगा, अगर ये तुम्हें मार देते हैं तो तुम जन्नत में जाओगे। अल्लाह के रसूल, जब हम हक पर हैं, अगर हम इनको मारे और ये मर जाएं तब भी हम जन्नती, और अगर ये हमें मार दें और हम मर जाएं तब भी हम जन्नती। तो इतना दबकर फैसला क्यों? हमें लड़ने की इजाजत दीजिए, हमें घुसने की इजाजत दीजिए, हमें जिहाद की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, अभी जिहाद का वक्त नहीं है, अभी मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता हूं, अभी मसलहत से काम लेने की जरूरत है, अभी दूरअंदेशी से काम लेने की जरूरत है, अभी अकल से काम लेने की जरूरत है। आपने अकल से काम लिया और उनकी नाजायज शर्तें भी मान ली, और जब नाजायज शर्तें मानी उसके बाद जब 3 दिन के लिए मक्के में दाखिला हुआ, अपना अखलाक दिखाया, किरदार दिखलाया, और एक दिन ऐसा आया कि पूरे मक्के पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कब्जा हो गया। मक्के से बुतों को पाक को साफ कर दिया, और उसी वक्त आप कह देते नहीं लड़ो, हम आए हैं तो अब उम्रा करके ही जाएंगे, हम आए हैं तो अब घुसेंगे, हमें मक्के से तुम कौन निकाल, हम मक्के में पैदा हुए, हम ही को हमारे घर से निकालोगे, होते कौन निकालने वाले? ये कहकर घुस जाते और लड़ते तो क्या होता, उनका पूरा मक्का दौड़ते हुए आ जाता और सब मारे जाते और कत्ल किए जाते। तो जो आज इस्लाम हम तक पहुंचा है वो हम तक
नहीं पहुंचता। मेरे भाइयों, मसलहत भी कोई चीज होती है, दूरअंदेशी भी कोई चीज होती है। आपने वाकया सुना है, जंगल में शेर भी था, भेड़िया भी था, लोमड़ी भी थी। शेर ने बकरी का शिकार किया, शेर ने बकरी का शिकार किया, भेड़िए ने नहीं, शेर ने गधे का शिकार किया, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार कर लिया। तीन जानवरों को मारा। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने